बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सुरजनपुर में बच्चे हर रोज खेलकूद, पढ़ाई और शरारतों में अपने समय बिताते थे। गांव छोटा सा था, लेकिन वहां के लोग दिल के बहुत बड़े थे। गांव के बीच बीच एक प्राथमिक विद्यालय भी था। उसी विद्यालय में पढ़ता था अनुज, एक जिज्ञासु, होशियार और थोड़ा शरारती बच्चा। अनुज हर चीज को लेकर सवाल करता रहता था। अगर मास्टर जी पढ़ाते कि पानी उबलने से भाप बनती है, तो अनुज तुरंत पूछ बैठता, मगर मास्टर जी, अगर हम भाप को वापस ठंडा कर दे तो क्या होगा? क्या वो वापस पानी बन सकता है? कक्षा के बच्चे हंसते रहते थे, लेकिन मास्टर जी मुस्कुराकर कहते, ये बच्चा बड़ा होकर जरूर एक वैज्ञानिक बनेगा। अनुज के माता पिता किसान थे। वे खेतों में काम करते थे, लेकिन उन्हें बेटे की पढ़ाई से बड़ी उम्मीद थी। साल में एक बार सुरजनपुर में बड़ा मेला लगता था। बच्चे वहाँ झूले झूलते, मिठाइयाँ खाते और खिलौने खरीदते थे। अनुज भी अपना दोस्तों सीमा, रवि और काजल के साथ मेले में गया। वहाँ उसने देखा कि लोग एक जादूगर के खेल देख रहे हैं। जादूगर ने टोपी से कबूतर निकाला। सब तालियां बजाने लगे। अनुज फुसफुसाया, ये जादू नहीं, कोई चालाकी होगा। मैं इसका राज जानकर ही रहूंगा। सीमा बोली, तुम्हें हर चीज का राज जाना ही क्यों है? अनुज ने हंसते हुए कहा, क्योंकि जब तक सवाल ना पूछो ज्ञान नहीं मिलता। कुछ दिन बाद स्कूल में ज्ञान प्रतियोगिता होने वाली थी। पूरे गांव के बच्चे उसमें हिस्सा लेने वाले थे। मास्टर जी ने घोषणा की, जो बच्चा इस प्रतियोगिता में जीतेगा उसे जिला स्तर की परीक्षा में भेजा जाएगा। सब बच्चे उत्साहित थे। अनुज ने भी ठान लिया कि वह मेहनत करेगा। वह दिन रात पढ़ाई करने लगा। किताबों पलट पलट कर प्रश्न हल करता और दोस्तों को भी पढ़ाता रहता था। प्रतियोगिता का दिन आया। स्कूल के आंगन में सब बच्चे जमा हुए। पहला प्रश्न था, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? बहुत से बच्चे चुप रहे। अनुज ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। दूसरा प्रश्न था, पौधों अपने भोजन कैसे बनाते हैं? अनुज ने विस्तार से समझाया, सूरज की रोशनी, पानी और हवा से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। मास्टर जी ने सराहना की। अंत में अनुज ने प्रतियोगिता जीत ली। अब अनुज को जिला स्तर की प्रतियोगिता में जाना था। पहली बार वह अपना गांव से बाहर जा रहा था। माता पिता ने उसे आशीर्वाद दिया, बेटा मेहनत करना और गांव का नाम रोशन करना। जिला प्रतियोगिता में बहुत से बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे आए थे। सबके पास अच्छे कपड़े, महंगे बैग और नई किताबें थी। अनुज थोड़ा घबराया, लेकिन उसने मन में सोचा, ज्ञान किताबों से नहीं मेहनत से आता है, मैं कर लूंगा। जिला प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रश्न कठिन थे, गणित के सवाल, विज्ञान की पहेलियां, सामान्य ज्ञान भी थे। एक सवाल था, अगर एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चलती है, तो 2 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो कब दोनों बराबर होंगी? अनुज ने जल्दी से हिसाब लगाया और सही उत्तर दे दिया। सभी चकित रह गए। अंत में घोषणा हुई, पहला स्थान सुरजनपुर गांव का अनुज। अनुज जब गांव लौटा तो पूरा गांव उसका स्वागत करने लाया। ढोल नगाड़े बजे, बच्चों ने फूलों बरसाए। गांव के सरपंच ने कहा, यह बच्चा साबित करता है कि गांव का भी बच्चा मेहनत करके आगे बढ़ सकता है। अनुज ने विनम्रता से कहा, ये मेरी जीत नहीं, पूरे गांव की जीत है। अनुज अब और भी जिज्ञासु हो गया। एक दिन उसने देखा कि गांव में बिजली अक्सर चली जाती है। बच्चे अंधेरे में पढ़ नहीं पाते। अनुज ने ठान लिया कि वह कुछ ऐसा बनाएगा जिससे गांव के बच्चे अंधेरे में भी पढ़ सके। उसने पुराने टॉर्च, बैटरी और शीशों इकट्ठे किए। कई बार असफल हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार उसने सोलर लैंप बना ही लिया। अब बच्चे दिन में उसे
चार्ज करते और रात में उससे पढ़ाई करते। लोग हैरान थे कि इतना छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी सोच कैसे रखता है। अनुज ने कहा, जब हम सबके लिए सोचते हैं तभी सच्ची खुशी मिलती है। अगर मेरा ज्ञान दूसरों के काम आए तो वही सबसे बड़ा इनाम है मेरे लिए। गांव में शिक्षा का माहौल और अच्छा हो गया। धीरे धीरे अनुज बड़ा हुआ और पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा। उसने इंजीनियर बनने का सपना देखा ताकि गांव की हर समस्या का हल निकाल सके। गांव वाले कहते, हमारा अनुज जैसा बच्चा हर गांव में हो तो देश बदल सकता है। शिक्षा, यह कहानी हमें सिखाती है कि जिज्ञासा और सवाल पूछना गलत नहीं होता, बल्कि हमें आगे बढ़ाता है।